हेलो लड़कों और लड़कियों और क्यों न वयस्क भी जो इस चैनल पर आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं परिवार में छोटों के लिए बनाई गई जगह साझा कर रहा हूँ, जहाँ मैं उन्हें मेरे द्वारा बनाई गई कहानियों को छोड़ दूंगा और उन्हें मेरी आवाज के माध्यम से सुनाया जाएगा। इसका उद्देश्य एक मजेदार और सुखद समय बिताना है, जिसमें वे दिन के दौरान उन्हें सुन सके, या जैसा कि अतीत में प्रथा थी, सोने से पहले। और ठीक है, आगे की हलचल के बिना यहाँ हम कहानी के साथ चलते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पेंसिल जो उदास महसूस हुई। यह कहानी है एक पेंसिल और उसके परिवार की। इस परिवार की कुल संख्या 6 थी और वे एक डिब्बे में रहते थे। इस बॉक्स का एक महत्वपूर्ण नाम था, इतना महत्वपूर्ण कि स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चे इसे प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से उन्हें उनके लिए खरीदने के लिए कहा। ये पेंसिलें शायद थोड़ी उबाऊ थी, क्योंकि ये रंग भरने के लिए रंगीन नहीं थी, बल्कि लिखने के लिए पेंसिल थी। एक सुबह एक महिला एक सुविधा स्टोर पर थी और घर पर अपनी जरूरत का कुछ किराने का सामान लेने के दौरान वह छात्रों की आपूर्ति से भरी एक शेल्फ पर रुक गई। महिला का एक पोता था जो अपने स्कूल के पहले वर्ष में था और वह उसे एक उपहार देना चाहती थी, लेकिन इस लड़के के पास इतने कपड़े और खिलौने थे कि सही उपहार मिलना हमेशा मुश्किल था। एक बार उनके माता पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक छोटा कुत्ता दिया, क्योंकि उनके लिए भी उपहार मिलना मुश्किल था। छात्र के बुकशेल्फ के ठीक सामने खड़ी महिला ने देखा कि वहाँ कई दिलचस्प चीजें थी। नोटबुक, ड्राइंग के लिए चादरें, पेंट, रंग, छोटी चीजें जैसे इरेजर, गोंद और अन्य चीजों को स्टोर करने के लिए केस थे। उसने एक नोटबुक ली और उसे देखते हुए एक पल के लिए कहा, यह नोटबुक अच्छी है, लेकिन इस बच्चे के पास पहले से ही कई पेज हैं, मैं इसे देखता रहूं। फिर उन्होंने रंगों का एक डिब्बा लिया और फिर से कहा, ये रंग सुंदर है, लेकिन आपके पास पहले से ही हैं। हो सकता है कि एक दिन वह एक महान कलाकार हा बन जाए। उसने कुछ और देखना जारी रखा और वहाँ किताबों की अलमारी के तीसरे शेल्फ पर अन्य बक्सों के साथ एक अच्छा सजाया हुआ पेंसिल केस था। यह महत्वपूर्ण नाम वाला पेंसिल केस था। महिला ने उसे पकड़ लिया और उसे खोलकर अपने आप से कहा, ये पेंसिल बहुत उपयोगी हो सकती है और आपके बॉक्स में 6 पेंसिल हैं। महिला उनके साथ बहुत सहज थी, इतना कि उसने बॉक्स को घर ले जाने के लिए अपनी किराने का सामान के साथ एक टोकरी में रख दिया। उन बक्सों से गुजरते हुए जहां आपने जो खरीदा था उसके लिए भुगतान किया, एक महिला ने अलविदा कहा, आपकी खरीदारी के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और जल्द ही वापस आ जाए। महिला की दया के लिए आभारी होकर घर चली गई। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद और एक अच्छी गर्म चाय पीते हुए उसने फोन पकड़ा और अपने पोते के घर फोन किया। शुभ दोपहर, क्या मैं हाउस आर्टिस्ट से बात करूं? महिला से पूछा। बहुत खुश लड़के ने जवाब दिया, हाय दादी, मैं वह कलाकार नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब आप कॉल करते हैं तो यह मुझे हमेशा खुश करता है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उन्हें यह बताने के लिए फोन किया कि मैं इस सप्ताह के अंत में उनसे मिलने जा रहा हूं और हम साथ में एक अच्छा दिन बिताएंगे। खुश लड़के ने अपनी दादी से कहा कि वे उसका इंतजार कर रहे हैं और फोन काट दिया। उस रात अपने दांत ब्रश किए और अपने टेडी बियर पजामा जम्हाई लेते हुए लड़का अपने बिस्तर पर लेटा यह कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी दादी उसे क्या लाएगी। एक नया दिन आया था। आखिरकार शुक्रवार था। बिस्तर से कूदते हुए छोटे लड़के ने अपने दांत ब्रश किए, अपना नाश्ता समाप्त किया और जल्दी से अपना बैग पकड़कर उस बस में चढ़ने के लिए दौड़ा जो उसे स्कूल ले जाएगी। स्कूल के दोस्तों और सहपाठियों ने पहुंचकर उनका अभिवादन किया। हॉल के अंदर बहुत हंसी के साथ साथ कई चीखें भी थी, लेकिन एक चीख थी जो दूसरों की तुलना में अधिक थी। यह ड्राइंग टीचर का रोना था जो बार बार दोहराता था, साइलेंस, साइलेंस बच्चे। शिक्षक चिल्लाहट को शांत करने में कामयाब रहे और सभी छात्रों से एक चादर निकालने को कहा। क्लास शुरू होने वाली थी। सभी बच्चों ने अपनी अपनी चादरें निकाली और रंगीन पेंसिलों और प्रसिद्ध पेंसिलों के साथ अपनी मेज पर रख दी, जो सभी बच्चे चाहते थे। कमरे में केवल वही व्यक्ति था जिसके पास वे पेंसिलें नहीं थी, वह हमारी कहानी का लड़का था। उसके बगल में बैठे उसके दोस्त ने धीरे से कहा ताकि शिक्षक उसे डांटे नहीं, अरे क्या तुमने अपने माता पिता से अभी तक इन पेंसिलों को खरीदने के लिए नहीं कहा है? आपको जल्दी में होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। गंभीर चेहरे वाले लड़के ने उत्तर दिया, मैं वास्तव में नहीं देखता कि वे पेंसिल कितनी अच्छी हैं, वे उबाऊ हैं। उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा। शिक्षिका या शिक्षिका, जैसा कि उसके छात्र उसे बुलाते थे, ने ब्लैक बोर्ड पर एक शीट रख दी और उनसे कहा कि वे उस ड्राइंग को अपनी शीट पर कॉपी करने का प्रयास करें, लेकिन रंगों का उपयोग किए बिना।
यह एक ऐसा चित्र था जिसमें ग्रे टोन प्रमुख थे और लिखने के लिए पेंसिल उसके लिए एकदम सही थे। एक को छोड़कर सभी बच्चों ने अपने चित्र पर काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इस कहानी का लड़का काम नहीं कर सका क्योंकि उनके पास पेंसिल नहीं थी। स्कूल के एक और दिन में केवल 5 मिनट बचे थे। शिक्षक घंटी बजाने के साथ साथ छात्रों को याद दिलाते हैं कि कार्य सोमवार को बिना किसी असफलता के किया जाना चाहिए। लड़का अपना सामान उठाता है और उन्हें अपने बैग में रखता है। बस के लिए कमरा छोड़ देता है जो अब उसे घर ले जाएगी। वह घर पहुंचा और उसके माता पिता पहले से ही दोपहर के भोजन के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। वह हाथ धोने के लिए दौड़ा और टेबल पर बैठ गया। माँ पूछती है, स्कूल में आपका दिन कैसा था? छोटे लड़के ने जवाब देने में देर करते हुए कहा, माँ ठीक थी, मैं कला वर्ग में अपना काम नहीं कर सका। माँ ने खाना बंद कर दिया और बहुत गंभीरता से कहा, क्या हुआ जो तुम नहीं कर सके? क्या आप अपने दोस्त से दोबारा बात करने लगे हैं और काम करना भूल गए हैं? नहीं माँ, ऐसा नहीं हुआ है। मैं यह नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं थी, लड़के ने उत्तर दिया। पिता ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। लेकिन वह बेटा कैसा है, अगर आपके पास अपनी मनचाही रंग भरने के लिए कई रंग हैं? हैरान पिता को जोड़ा। लड़के ने सोचा कि पूछताछ से बचना ही सबसे अच्छा है और कहा, कल दादी हमारे साथ दिन बिताने आ रही हैं। उसके माता पिता पूछताछ को भूलकर कल के दोपहर के भोजन के लिए मेनू की योजना बनाने लगे और लड़का अपने माता पिता को स्कूल में दिन के बारे में सवाल पूछने से रोकने में कामयाब रहा। दिन समाप्त हो रहा था। वह लड़का एक बार फिर अपने बिस्तर पर सोने के लिए तैयार था। सोचता रहा कि उसकी दादी उसे लाएगी तो क्या आश्चर्य होगा। उस रात उसे सोने की कोशिश करने के लिए पिछले एक की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ा क्योंकि यह पहले से ही शनिवार था। आखिरकार यह एक ऐसा दिन होगा जब उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और वह अपनी दादी के साथ दिन बिताएगा, जो उनके अनुसार बहुत मजाकिया थी। अगली सुबह सूरज ने बड़ी शरारत से अपनी विशाल खिड़कियों से झांका। सुप्रभात। नींद में उसकी माँ ने पर्दे खोलकर उसकी नींद में खलल डाला। लड़का जल्दी से उठा और बोला, पहले से ही शनिवार है। वह जल्दी में बिस्तर से उठ गया। उसने जल्दी से नहाया और नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया। दरवाजे की घंटी बजने और कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर उसके गाल अनाज से फूल गए थे। डिंग डोंग। वाह वाह वाह, दादी यहाँ है, उसने खुशी से कहा। मेरे कलाकार को नमस्कार। यह बड़े के अलावा कैसा है? हा हा हा, दादी ने भालू को गले लगाकर लड़के का अभिवादन करते हुए कहा। बिना और देर किए दादी ने अपने बैग से पेंसिल का डिब्बा निकाला जिस पर नीले कागज और एक सफेद धनुष था। यहाँ, मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे, उन्होंने इसे उस लड़के को देते हुए कहा जो आश्चर्य के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता था। लड़के ने जल्दी से उपहार को धन्यवाद दिया और जल्दी से खोल दिया। जब लड़के ने देखा कि लंबे समय से प्रतीक्षित उपहार क्या है, तो उसके चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं दिखाई दी। दादी पूछती हैं, क्या आपको उपहार पसंद नहीं आया? उन पेंसिलों से आप हर तरह के चित्र बना सकेंगे, दादी ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा। लड़के ने उत्तर दिया, धन्यवाद दादी। तुम्हें पता है, मेरे स्कूल में सभी बच्चों के पास ये पेंसिल है, लेकिन मुझे उनमें कुछ भी दिलचस्प या प्यारा नहीं लगता। उनके पास रंग भी नहीं है, वे काफी उबाऊ हैं, लड़के ने आगे पीछे देखते हुए कहा। दादी ने उनसे कहा कि उन्हें आजमाना चाहिए। फिर लड़का कागज का एक टुकड़ा लाया और दादी ने उससे कहा, मेरे लिए एक चित्र बनाओ ताकि मैं इसे दूसरों के साथ अपने रेफ्रिजरेटर पर रख सकूं। छोटे लड़के ने पेंसिलों का बक्सा खोला और उसमें से 6 में से एक को लिया, उसकी ओर देखा और अचानक पेंसिल ने उसकी ओर देखा और चादर पर झुककर रेखाएं और वृत्त खींचने लगा। चकित हुए लड़के को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पेंसिल ने ये सब किया है। घंटे बीत गए और दादी पहले से ही घर लौट रही थी। रात हो गई थी और उसे याद आया कि लोला, बिल्ली, को बाहर छोड़ दिया गया था। खैर, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, दादी ने कहा। उसने सभी को चुंबन और गले लगाए और जब वह दरवाजे पर पहुंची तो लड़का उस पर चिल्लाया, दादी रुको, तुम अपनी ड्राइंग के बारे में भूल गई। दादी, ये पेंसिल शानदार हैं, उनका अपना एक जीवन है, लड़के ने उसे बताया, उसे एक विशेष पारिवारिक दिन के बारे में चित्र देते हुए। दादी ने अपने गालों को निचोड़ा और कहा, आप देखते हैं कि आप काफी कलाकार हैं। देखिए आप कितने कल्पनाशील हैं जब आप कहते हैं कि पेंसिल का अपना जीवन हा 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 है। लड़के ने अपने हाथ में स्थिर पेंसिल की ओर देखा और पेंसिल उस पर मुस्कुरा दी। घंटों बाद घर पर लड़का और उसके माता पिता पहले से ही सोने की तैयारी कर रहे थे। जब तक उसके माता पिता ने एक फिल्म देखना समाप्त कर दिया, तब तक लड़के ने कुछ समय तक चित्र बनाना जारी रखा था।
जब तक माँ ने कहा सब लोग सोने के लिए, तो यह बात थी। वे सब सो गए, लेकिन लड़के के कमरे में कुछ हो रहा था। पेंसिलें डिब्बे से बाहर आ गई थी और आपस में धीरे से बोल रही थी। उनमें से एक पेंसिल लगातार बोल रही थी, ग्राफी, अरे ग्राफी, वहाँ से निकल जाओ, तुम उसे जगाने वाले हो, हमारे साथ यहाँ वापस आ जाओ। लड़का उठा और उसके तकिए के पास उसने देखा कि एक पेंसिल सो रही है। डरा हुआ लड़का और पेंसिल चिल्लाया। लड़का बिस्तर पर बैठ गया और खुद से कहा कि वह जो देख रहा है वह संभव नहीं है। इसलिए उसने सारी पेंसिलें इकट्ठी की और उन्हें वापस उनके डिब्बे में रख दिया। अगली सुबह लड़का उठा और फिर से पेंसिलें डिब्बे से बाहर थीं। शयन कक्ष में कालीन पर सुंदर चित्रों के साथ पत्तों का ढेर लगा हुआ था। लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। नाश्ते के बाद वह अपनी पेंसिल और कागज की 1-2 शीट लेने के लिए ऊपर गया और बाहर आंगन में चला गया। उसने एक पेंसिल ली और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप एक कुत्ता और एक परिवार बनाएं। उसने यह कहकर समाप्त कर दिया और पेंसिल ने कुत्ते और परिवार को आकर्षित करना शुरू कर दिया, जैसा कि लड़के ने अनुरोध किया था। लड़के ने चादर ली और पेंसिल से कहा, मुझे पता था कि तुम असली नहीं हो। मैंने आपको एक परिवार बनाने के लिए कहा था और आपने केवल 6 पेंसिलें खींची थी। पेंसिल ने उसकी ओर देखा और इस बार उसने उससे कहा, हे लड़के, तुमने मुझे नाराज किया है। मैंने एक परिवार बनाया जैसा आपने पूछा था। आपने देखा नहीं है, यह मेरा परिवार है। पेंसिल ने उदास होकर कहा। भयभीत लड़के को उसे जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। क्या आप बोल सकते हैं? क्या आपका कोई नाम है? पेंसिल ने उत्तर दिया, मेरा नाम ग्राफी है। हम बात कर सकते हैं, लेकिन अब मैं दुखी हूँ और मैं आपसे यह कहने के लिए बात नहीं करना चाहता कि मैं असली नहीं हूँ। लड़के ने माफी मांगी, लेकिन साथ ही सारी पेंसिलें हटा दी। उसकी माँ, जो पौधों को पानी दे रही थी, उससे बात करने के लिए आई। बेटा, अब तुम अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं कर लेते जबकि तुम्हारे पास पेंसिल है? लड़के ने उससे पूछा कि क्या उसका दोस्त होरासियो एक साथ काम करने आ सकता है। माँ ने कहा हाँ। फिर कुछ मिनट बाद होरासियो वहाँ पहुँचा, क्योंकि वह वहाँ के पास रहता था। होरासियो, आओ, तुम्हें यह देखना चाहिए, लड़के ने उससे कहा, उसकी बाँह खींचकर। देखो मेरी दादी मुझे क्या लाई। बढ़िया, वे आपके लिए सुपर पेंसिल लाए, होरासियो ने कहा। लड़के ने उससे कहा, क्या आप जानते हैं कि उनका अपना जीवन है? होरासियो ने आश्चर्य से कहा, यह संभव नहीं है। लड़के ने कहा, देखो ग्राफी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा कला का गृह कार्य पूरा करो। उसने पेंसिल से पूछा, लेकिन पेंसिल हिली नहीं। उसने वही बात एक बार फिर पूछी, लेकिन पेंसिल ने फिर भी कुछ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लड़के ने कहा। उसमें एक महिला की आवाज लीक से हटकर आती है। मेरा बेटा ग्राफी कहता है कि वह दुखी है, इसलिए जब तक आप माफी नहीं मांगते, वह आपके लिए फिर से आकर्षित नहीं होगा। बड़ी आंखों वाला होरासियो और उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। तुम देखो, मैंने तुमसे कहा था, लड़के ने उत्तर दिया। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरे शिक्षक और मेरी माँ अपना होमवर्क पूरा न करने के लिए मुझ पर पागल हों, तो मुझे माफी मांगनी होगी, लड़के ने सोचा। लड़के ने ग्राफी को बॉक्स से बाहर निकाला और कहा, ग्राफी, अगर मैं माफी मांगूं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? पेंसिल ने न तो कोई हरकत की और न ही कोई शब्द बोला। ग्राफी, मुझे जवाब दो। क्षमा करें, मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, लड़के ने जोर देकर कहा। होरासियो बस गतिहीन देखता रहा। ग्राफी, माफ करना, दोस्त बनो, लड़के ने बहुत ईमानदारी से कहा। मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे क्यों स्वीकार करता हूँ, पेंसिल ने कहा। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और सुना कि पेंसिल उन्हें क्या बताने जा रही है। मैं आपकी क्षमायाचना स्वीकार करता हूँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बच्चा अब मेरा उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे उसके लिए एक बड़ी गोल चीज लाए थे कि उन्होंने एक गेंद को उपहार के रूप में बुलाया और उस गेंद के लिए बच्चे ने मुझे और मेरे परिवार को रखा और वह कभी नहीं हमें फिर से इस्तेमाल किया। हम पेंसिल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ड्राइंग करते समय सभी बच्चे हमारे साथ मस्ती करें, लेकिन हम यहाँ भी हमारे साथ सीखने के लिए हैं और मैं आपकी दोस्ती को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि एक बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त एक पेंसिल और चित्र बनाने के लिए कागज की एक शीट हो सकती है। या अच्छी प्रार्थना करें, और मैं वह पेंसिल नहीं बनना चाहता जो फिर से उदास थी। और इन शब्दों को कहते हुए लड़का, होरासियो, ग्राफी और उसके परिवार ने समय पर कला का काम पूरा किया और लड़के ने सोचा कि वे पेंसिल अविश्वसनीय हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आपको कहानी पसंद आई? यदि हाँ,
तो मुझे आशा है कि आप मुझे एक लाइक देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कहानी के बारे में अपनी टिप्पणी देंगे और नई कहानियाँ लिखने के लिए सुझाव देंगे। इसके साथ ही यह एक नया वीडियो, एक नई कहानी और अच्छी तरह से होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है यह आपको पसंद आया है। अलविदा।